अगर मैंने इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस या खासकर ये वाला क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो 4 मेथड्स तो छोड़ो, मुझे सपने में भी नहीं आएगा इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंटीग्रल यानी रूट 10x की इंटीग्रेशन हम लोग इस वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद इसको भी जरूर देख लीजिएगा। अब इसी भाई की फैमिली का एक दूसरा खूबसूरत क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मैं एक ही काम कर सकता हूं, वो ये कि मैं sin 4x को ब्रेक कर लूं हाफ एंगल में, यानी 4x का आधा 2x। अभी मैं sin 2x को ब्रेक कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो ये sin x यहाँ पर एज इट इज, ये 2 मैंने एज इट इज रखा, sin 2x को ब्रेक कर रहा हूँ और ये cos 2x भी अभी हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, ये sin x और sin x कैंसिल हो गए, 2 इंटू 2 4 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये बच गया cos x यहाँ पर और ये आ गया cos 2x। क्लियर है जी। अब cos 2x को ब्रेक कर लेते हैं। cos x एज इट इज रखा, cos 2x का फॉर्मूला मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला लगाया। अब यहाँ से थोड़ा बहुत मुझे दिखाई देने लगा है कि ये मैं अगर sin x को कहीं टी पुट कर पाता तो ऊपर डेरिवेटिव cos x होता तो बात बन जाती, लेकिन यहाँ पर नीचे है cos x, तो कोई बात नहीं, ऊपर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं cos x से अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ दिखाई देने लग गया है कि sin x को टी पुट करूंगा तो ऊपर dt है, लेकिन इस cos स्क्वायर का क्या करें, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं साइन की टर्म्स में, हो सकता है। चलिए पहले एक स्टेप ये कर लेते हैं, पहले उस लेवल तक आ जाते हैं जहां पर सब्स्टिट्यूशन हम कर पाएंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मैंने कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिखा है और इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ। अब तो घंटी बज गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि अब साइन एक्स को टी पुट करते हैं अगर हम, तो हमारा क्वेश्चन काफी हद तक समझ में आ रहा है। दिस विल गिव मी cos x dx इक्वल्स टू dt। तो मेरा न्यूमरेटर पूरा का पूरा dt हो गया है और नीचे मेरा एक्सप्रेशन जो है एक ऐसी फॉर्म में आ गया है जिसको हम इंटीग्रेट करना जानते हैं। ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस 2t स्क्वायर। अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करी है तो आपको ये क्वेश्चन एकदम से समझ में आना चाहिए कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए, इजी करने के लिए टी स्क्वायर को y लेट कर लेते हैं। मतलब ये मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा, मैं टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t dt इक्वल्स टू इसको dy नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 2t dt तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है। रादर मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन इजीली बना पाऊं इसलिए मैंने टी स्क्वायर को y पुट किया। ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किया होगा। कंसीडर कर रहे हैं 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2y। इसको तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, लीनियर फैक्टर्स हैं ये, a अपॉन 1 माइनस वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस 2y। ये a और b की वैल्यूज निकालना हम जानते हैं। क्या करा जाता है, सबसे पहले तो एलसीएम ले लूं यहाँ पर, तो a इंटू 1 माइनस 2y प्लस b इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, ये एलसीएम जो लिया वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इक्वेट कर देते हैं। अब मेरे पास a और b को निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दूं दोनों साइड पर, या फिर मैं y की कुछ वैल्यूज पुट कर दूं। तो y की वैल्यू में पहले 1 पुट कर देता हूं ताकि b वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो मुझे a डायरेक्टली मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू, मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी है, ठीक है, ये पूरा कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो ये बन गया 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस 2, यानी माइनस a आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। b की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए इसको 0 बना दो, इसका 0 क्या आएगा, y इक्वल्स टू हाफ पुट कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू, ये कंपोनेंट 0 हो गया। अब यहां से क्या मिल गया, b इंटू 1 माइनस हाफ यानी हाफ, ये मुझे b इक्वल्स टू दे देता है जी 2। देयरफॉर 1 अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2y बिकम्स व्हाट, a की वैल्यू वापस रखें यहाँ पर -1 अपॉन 1 माइनस वाई प्लस b की वैल्यू 2। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब आप ए और बी की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो सजेशन ये है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसको एलसीएम लेकर के आप उसको आप चेक कर लीजिए कि इसके बराबर आना चाहिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ए और बी आपने सही निकाले हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर y की वैल्यू मुझे टी स्क्वायर फिर से पुट करनी है, बिकॉज मैंने ये पार्शियल फ्रैक्शंस जो बनाए थे वो एक्चुअली में टी स्क्वायर को y पुट करके बनाए थे और वो टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, तो मुझे इसको वापस पुट कर देना चाहिए। तो ये बन गए हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस टी की टर्म्स में। जो इंटीग्रल था हमारा क्या है, 1/4 ऑफ दिस टोटल, तो इस टोटल को ही तो हमने ये सब करा है। देयरफॉर इंटीग्रल बिकम्स व्हाट, 1/4 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एक पार्ट आ जाएगा और दूसरा 1/4 इसके साथ आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर dt। ये क्लियर है जी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं मैं, -1/4 dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और इसमें भी 2 को बाहर ले आते हैं, 1/2 रह जाएगा और अंदर है dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ √2t होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, सो दैट अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा पाएंगे। स्पेशल इंटीग्रल ध्यान है आपको, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन 1 अपॉन
2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर t है, ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे √2t है। इसका क्या रहेगा सिग्निफिकेंस वो समझते हैं अभी। फिलहाल हम इसके अंदर अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा -1/4 और यहाँ पर 1/2 इंटू a तो 1 ही है तो 2 हो गया, और log ऑफ a प्लस एक्स यानी a प्लस टी, तो 1 प्लस टी हुआ और नीचे आया 1 माइनस टी। नेक्स्ट जो स्टेप हमें ध्यान देना है वो ये कि √2t यहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूले में x के साथ 1 होना चाहिए, मतलब x के साथ कोई और कोफिशिएंट होगा तो फिर हमें उसको वापस कुछ और t u कुछ भी पुट करके उसकी सब्स्टिट्यूशन करके करना चाहिए। √2t को अगर आप u पुट कर दें तो ये आपको √2dt इक्वल्स टू du देगा, और यहाँ से dt इक्वल्स टू du अपॉन √2 आएगा। ये √2 जो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये आपने ध्यान रखना है, जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं। अब ये देखिए 1/2 तो ये वाला है, इंटू 1/2 है फॉर्मूले का a कितना है यहाँ पर 1 ही है तो 2 रह गया, इंटू ये वाला 1/√2 में लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, क्लियर हो रही है बात। अब ये बन गया हमारे पास लॉग ऑफ a प्लस एक्स, यानी a है 1 और x है हमारा √2t। ओके, a प्लस √2t डिवाइड बाय 1 माइनस √2t। ये क्लियर हो गया जी स्टेप। प्लस सी। अब हमने इंटीग्रेशन तो कर दी है, बस मुझे अब t की वैल्यू वापस पुट कर देनी है। जो हमारी वैल्यू है, हमने क्या माना था शुरू में जी, t sin x सपोज किया था हमने, तो ये हो गया 1/8 log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स, एंड ये बन गया हमारा 1/4 √2, और ये हो गया log ऑफ 1 प्लस √2 साइन एक्स 1 माइनस √2 साइन एक्स प्लस। ये हुआ हमारा आंसर कंप्लीट, खूबसूरत क्वेश्चन का खूबसूरत आंसर। ओके, और अब आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से करनी है। इसको वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट, और फिर खुद से हाथ से निकालिए, तभी बात बनेगी। और इसी से मिलता जुलता इसी का छोटा भाई, ये क्वेश्चन भी आपने ट्राई करना है, देखिएगा, और ये इसका आंसर है। कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन किया या नहीं किया। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।